का उच्चारण करेंगे। न्याय दर्शन का परिचय कल इस कक्षा में चल रहा था। कल बताया गया था कि मोक्ष प्राप्ति हमारा जीवन का उद्देश्य है। मोक्ष प्राप्ति के लिए महर्षि गौतम जी ने न्याय दर्शन में 16 पदार्थों का तत्व ज्ञान प्राप्त करने को बताया है। 16 पदार्थों का तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, उससे मिथ्या ज्ञान का नाश होगा। मिथ्या ज्ञान के नष्ट होने से राग द्वेष समाप्त हो जाएंगे और उससे व्यक्ति सकाम कर्म नहीं करेगा। सकाम कर्म बंद कर देगा तो जन्म भी नहीं होगा, और जब जन्म नहीं होगा तो सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। इस प्रकार से तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब उन 16 पदार्थों के इसका तो माइक का थोड़े नज़दीक से बोलिए। आवाज़ कम आ रही है? कम आ रही है। अच्छा, अब 16 पदार्थों के नाम दोहराएंगे। अब ठीक आ रही आवाज़? ठीक। मेरे पीछे पीछे बोलिए। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह स्थान, ये 16 पदार्थ हैं। इनके तत्व ज्ञान से, वास्तविक ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इनका थोड़ा थोड़ा परिचय हम प्राप्त करेंगे। एक बात और भी है, न्याय दर्शन में 4 चीज़ें और बताई गई हैं। एक वस्तु है प्रमाता। क्या नाम? प्रमाता। प्रमाता का अर्थ है ज्ञान प्राप्त करने वाला। क्या अर्थ है? दोहराइए। उसको प्रमाता कहेंगे। ज्ञान प्राप्त करने वाला चेतन तत्व होता है। जड़ वस्तु तो ज्ञान को जानती नहीं, समझती नहीं। चेतन वस्तु जानती है। तो जो ज्ञान प्राप्त करता है, ज्ञानवान व्यक्ति है, उसका नाम है प्रमाता। कुल प्रमाता 2 हैं, एक ईश्वर और एक जीवात्मा। ये दोनों चेतन हैं, दोनों प्रमाता हैं। हम भी संसार को देखते हैं, संसार का ज्ञान प्राप्त करते हैं, हम प्रमाता हैं। और ईश्वर भी संसार को देखता है, सबके कर्मों को देखता है, सबके कर्मों को जानता है, और वैसे भी उसमें अनंत ज्ञान है, स्वाभाविक रूप से भी वह भी प्रमाता है। दूसरी चीज़ है प्रमाण। दूसरी क्या है? प्रमाण।
तो प्रमाण उस साधन को कहते हैं जिस साधन से कोई वस्तु ठीक ठीक जानी जाए। हाँ जी, प्रमाण किसे कहेंगे? जैसे हम उदाहरण के लिए आँख से घड़ी को देखते हैं, आँख से घड़ी को देखते हैं, तो आँख घड़ी को देखने का साधन है। आँख साधन है, इसको क्या बोलेंगे? प्रमाण। साधन का नाम प्रमाण। ज्ञान प्राप्ति का जो साधन है वह प्रमाण। ठीक है। आँख से घड़ी का रूप देखा, रूप को जाना। रूप गुण है, द्रव्य है घड़ी, उसमें रूप आदि गुण हैं बहुत सारे। तो आँख से घड़ी का रूप आदि को जाना, तो जानने का साधन हुआ आँख, इसलिए आँख को प्रमाण कहेंगे। और अब अगली बात है प्रमेय। तीसरी वस्तु का नाम है प्रमेय। प्रमेय का अर्थ है प्रमाण से जो वस्तु जानी जाए। दोहराइए, जो वस्तु जानी जाए वो प्रमेय है। अब आँख से हमने किसको जाना? घड़ी को, तो घड़ी को क्या बोलेंगे? प्रमेय। प्रमेय, आँख को साधन को प्रमाण, घड़ी को प्रमेय। जिसको जानेंगे उस वस्तु को प्रमेय। और चौथी चीज़ है प्रमिति। चौथी क्या? प्रमिति। प्रमिति का अर्थ है ज्ञान। प्रमिति का अर्थ क्या है? जो प्रमेय का हमको ज्ञान हुआ, घड़ी को हमने देखा और घड़ी देख के पता लग गया इतना बज रहा है, घड़ी में इतना समय हुआ। अथवा घड़ी सफ़ेद रंग की है, इसमें काले अक्षर हैं, काली सुइयाँ हैं, जो भी जानकारी हुई, उस ज्ञान का नाम है प्रमिति। तो गौतम महर्षि कहते हैं संसार की सारी चीज़ें इन चार के अंतर्गत आ जाती हैं। कोई वस्तु प्रमाण है, कोई वस्तु प्रमेय है, कोई वस्तु प्रमिति है और कोई वस्तु प्रमाता है। दुनिया भर की चीज़ें इन चार के अंतर्गत आ जाएंगी। तो ये एक व्यवस्था को हमें समझना चाहिए। अब 16 पदार्थों को हम जानने का प्रयत्न करेंगे। 16 पदार्थों में सबसे पहला कौन सा है? प्रमाण। तो प्रमाण की बात आपने सुनी ली। आँख से देखते हैं, आँख ज्ञान प्राप्ति का साधन है, तो आँख को क्या बोलेंगे? प्रमाण। कान सुनने का, शब्द को जानने का साधन है, तो कान को क्या बोलेंगे? प्रमाण। इस तरह से सब जगह पर मान लो किसी वस्तु की लंबाई नापनी है, 2 मीटर 3 मीटर, ये कपड़ा कितना लंबा है, तो जिस साधन से नापेंगे वो साधन क्या होगा? वो जो इंची टेप है उससे नाप लेते हैं, इतना लंबा है, इतना चौड़ा है, तो वो साधन प्रमाण होगा। न्याय दर्शन में मुख्य रूप से 4 प्रमाण बताए हैं। कितने बताए? 4। उनके नाम बोलिए। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण, शब्द प्रमाण। ये 4 प्रकार के प्रमाण हैं। प्रत्यक्ष का मतलब है जो हम इंद्रियों से सीधा सीधा ज्ञान प्राप्त करते हैं। आँख, नाक, कान, रसना, त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं। 5 इंद्रियों से जो हम किन्हीं पदार्थों का सीधा सीधा ज्ञान प्राप्त करते हैं, लाल, पीला, नीला, गोल, चौकोर, षटकोण, अष्टभुज है, ये सारा जो हम आँख से देखते हैं ये प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है। रसना इंद्रिय से गुड़ चखा, मीठा लगा, ये जो गुड़ का ज्ञान हुआ किस इंद्रिय से? रसना से। तो ये जो रसना इंद्रिय से वस्तु का सीधा सीधा ज्ञान प्राप्त हुआ, इसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहेंगे। ठीक है। अब प्रमाण के कई हिस्से हैं। अभी जैसे बताया था, एक प्रमाण है, एक प्रमिति है।
जो साधन है वो प्रमाण है, और उस साधन से जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो क्या है? प्रमिति। तो जहाँ पर साधन को प्रमाण बोलेंगे, उस घटना में जो जानकारी हुई उसका नाम होगा प्रमिति। हमने इस खंबे को देखा, आँख से खंबे को देखा। आँख क्या है? प्रमाण। खंबा क्या है? प्रमेय। प्रमाण से जिस वस्तु को जाना वो वस्तु क्या है? तो खंबा क्या हुआ? प्रमेय। आँख क्या है? प्रमाण। अब जो जानकारी हुई कि ये खंबा गोल गोल है और 12 फीट ऊंचा है, इतना ऊंचा है, इतना गोल है, इतना मोटा है, ये जो जानकारी हुई इसका नाम है प्रमिति। क्या नाम है? प्रमिति। तो जब हम इस एंगल से देखेंगे कि आँख प्रमाण है और आँख से जो जानकारी मिली वो प्रमिति है, फिर कभी कभी एंगल बदलेगा। ये जो ज्ञान हुआ प्रमिति, इससे अगले स्टेप में वो प्रमाण बन जाएगा। ये प्रमाण, प्रमेय, प्रमिति आपस में बदलते रहते हैं, ये फिक्स नहीं है। आप अपनी आँख से देख रहे हैं सब चीज़ों को, तो आपकी आँख क्या है? प्रमाण है। मान लो रात को आँख में कुछ तिनका गिर गया और लाल हो गई, कुछ दर्द होने लगा, फिर आपको नींद भी ठीक से नहीं आई, तो आपने सोचा सुबह डॉक्टर साहब को चेक कराएंगे आँख में क्या गड़बड़ है। अब जब डॉक्टर साहब के पास गए अपनी आँख चेक कराने, तो डॉक्टर साहब ने अपनी आँख से आपकी आँख को देखा। डॉक्टर साहब ने अपनी आँख से आपकी आँख को चेक किया। अब इस घटना में आपकी आँख क्या बन गई? प्रमेय बन गई। कल वो प्रमाण थी। जब आप अपनी आँख से घड़ी को, खंबे को देख रहे थे, तो आपकी आँख, जब डॉक्टर साहब से चेक करवा रहे हैं तो आपकी आँख प्रमेय बन गई, और डॉक्टर साहब की आँख वो प्रमाण बन गई। तो ये बदलते रहते हैं प्रमाण प्रमेय। तो एक घटना में जो वस्तु प्रमाण है वो अगली घटना में प्रमेय बन सकती है। एक वस्तु एक घटना में प्रमेय है तो अगली घटना में वो प्रमाण बन सकती है। ऐसे बदलते रहते हैं, वो परिभाषा से बदलते हैं। परिभाषा पकड़ के रखें। जो ज्ञान प्राप्ति का साधन है वो प्रमाण, ये परिभाषा पकड़ के चलें, तो हर जगह पर आपको पता चल जाएगा कौन सा प्रमाण है, कौन सा प्रमेय है। जिस साधन से किसी वस्तु को जानेंगे उस साधन का नाम प्रमाण, और जिस वस्तु को जानेंगे वो प्रमेय। जो जानकारी होगी वो प्रमिति। तो कभी कभी प्रमिति जो है वो प्रमाण बन जाती है, और जब प्रमिति को प्रमाण बना लेंगे तो उससे जो अगला कदम है वो प्रमिति कहलाएगा। जैसे मान लीजिए आपको कटोरी में कुछ खाने की चीज़ रख दी, लो जी खाओ, कोई मिठाई रख दी, तो आपने आँख से देखा ये क्या है, तो जानकारी हुई ये मिठाई है, लड्डू है, गुलाब जामुन है। तो आँख से देखा, आँख क्या है? प्रमाण, और जानकारी हुई कि ये लड्डू है। ये जो जानकारी है ये क्या है? प्रमिति। जब आपको जानकारी हो गई कि ये लड्डू है, अब इससे अगला स्टेप क्या होगा? खाएंगे या नहीं? खाएंगे ना। तो ये जो अगला स्टेप लेंगे इसको खाना चाहिए, ये है प्रमिति। अब इसको प्रमिति बना लेंगे, अगला स्टेप। और जो उससे पीछे वाला स्टेप है कि ये लड्डू है, ये प्रमाण बन जाएगा। कोई पूछेगा क्यों खाना चाहिए, आप कहेंगे लड्डू है इसलिए खाना चाहिए, वो प्रमाण है। ठीक है ना। तो शास्त्र ये कहता है कि कोई भी काम करने से पहले उसकी जानकारी कर लो ठीक ठीक। ये काम करें या नहीं करें, करें तो क्यों करें, नहीं करें तो क्यों नहीं करें। हाँ, हर बात की पूरी बाल की खाल उतारनी, उसकी अच्छी तरह गहराई में जाना है कि ये काम करें तो क्यों करें, नहीं करें तो क्यों नहीं करें। पढ़ाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, उससे बुद्धि बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है, इसलिए पढ़ना चाहिए। सिगरेट पीनी चाहिए या नहीं, क्यों नहीं पीनी चाहिए,
रोग उत्पन्न करती है, हानिकारक है, इसलिए नहीं पीनी चाहिए। तो ऐसे जो व्यक्ति दिमाग लगाता है, मेहनत करता है, बुद्धि से सोचता है, वो न्याय विद्या सीख जाता है और उसकी बुद्धि का विकास होता है और वो ठीक काम करता है, गलत काम को छोड़ देता है, बस वही सुखी होता है। सुखी होना हो, संसार में जीते जी सुख से जीना हो तो न्याय विद्या ज़रूरी है। जो आँख पे पट्टी बांध के चलेगा जगह जगह ठोकर खाएगा, गिरेगा, चोट खाएगा, और आँख खोल के चलेगा तो चोट से बचेगा। ये न्याय विद्या आँख है, आँख। जैसे शरीर में आँख है ना, ऐसे हमारे जीवन में न्याय विद्या जो है वो आँख की तरह से है। आँख वाला व्यक्ति चोट खाने से बच जाता है, तो न्याय विद्या को जो जानता है वो मार खाने से बचता है, दुख भोगने से बचता है, वो बुद्धिमत्ता से काम लेता है और सुखी रहता है। ठीक है, तो कहीं प्रमाण प्रमेय बन जाएगा, प्रमेय प्रमाण बन जाएगा, प्रमाण प्रमिति बन जाएगा, तो वो अलग अलग घटनाओं पर आधारित है। तो जब ये ज्ञान प्रमाण बन जाएगा तो उससे अगला कदम वो प्रमिति बन जाएगा। जैसे अभी उदाहरण दिया, लड्डू आपने देख लिया कि कटोरी में लड्डू है, तो ये ज्ञान प्रमाण बन गया इस अगले कदम के लिए कि अब इसको खा लेना चाहिए। ठीक है, और अगर भोजन है, दाल सब्जी कुछ भी, और उसमें मक्खी गिर गई, तो अब आपको ज्ञान हो गया आँख से कि इसमें मक्खी गिर गई। अब अगला कदम क्या है, खानी चाहिए या नहीं? नहीं खानी चाहिए। तो नहीं खानी चाहिए, वो प्रमिति बन गई। और प्रमाण क्या बन गया? वो ज्ञान प्रमाण बन गया, क्योंकि इसमें मक्खी गिर गई, ये हानिकारक है, इसलिए नहीं खानी चाहिए। तो ये जो संसार है इसमें सुख भी है और दुख भी है, हाँ या ना? मिठाई भी है और उसमें जहर भी है, दोनों बातें। एक शुद्ध मिठाई होती है, एक जहरीली मिठाई होती है। अगर आपको शुद्ध मिठाई दी जाए तो आप खाना चाहेंगे या नहीं? खाना चाहेंगे, क्योंकि वो लाभकारी है। और आपकी आंख के सामने ही उसमें थोड़ा सा जहर टपका दें, फिर खाना चाहेंगे? हैं? क्या कह रहे हैं? हाँ, फिर हाथ भी नहीं लगाना चाहेंगे फिर तो दूर भागेंगे उससे। ठीक है ना? अच्छा, जिसको पता है कि इस मिठाई में जहर है, जिसको पता है वो खाएगा? वो नहीं खाएगा। और जिसको नहीं पता वो खाएगा, हैं? वो खाएगा और वो जहर से मारा जाएगा, नुकसान उठाएगा। तो जिसको पता है संसार में दुख है, क्या बोला? जिसको पता है संसार में, वो संसार में फंसेगा? वो नहीं फंसेगा। और जिसको नहीं पता वो संसार की मिठाई खाएगा और फंसेगा और फिर दुखी होगा। तो ये न्याय विद्या यही समझाती है, आँख खोल के चलो, बुद्धि खोल के चलो, विचार करो, हर चीज़ का परीक्षण करो, इसमें सुख है या दुख है। सुख है तो प्राप्त करो, दुख है तो छोड़ो। आपको कितना सुख चाहिए? 100%, 80%? संसार में मिलता है? नहीं मिलता। तो फिर संसार में रहना चाहिए? नहीं रहना चाहिए। ये न्याय विद्या कह रही है, मैं नहीं कह रहा। खामखा मुझसे झगड़ा नहीं करना ये तो न्याय विद्या कह रही है कि जहाँ दुख मिलता है वहाँ नहीं रहना चाहिए, और जहाँ सुख मिलता है वहाँ रहना चाहिए। मोक्ष में सुख मिलता है या नहीं मिलता है? कितना? 100%। तो मोक्ष में रहना चाहिए, यहाँ नहीं रहना चाहिए। जल्दी जल्दी निकलो, तैयारी करो, जल्दी जल्दी तैयारी करो मोक्ष में जाने की। जितने दिन यहाँ रहेंगे उतने दुख ज़्यादा भोगने पड़ेंगे। तो ये है प्रमाण की बात समझ में आई। तो इंद्रियों से जो हम सीधी सीधी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, इसका नाम है प्रत्यक्ष प्रमाण। रसना इंद्रिय से खट्टा मीठा कड़वा तीखा चख कर आपने स्वयं प्रत्यक्ष जानकारी कर ली, सीधी सीधी जानकारी कर ली, इसका नाम है प्रत्यक्ष प्रमाण। और धुआं देख लिया, रसोई में देखा, धुआं भी है और अग्नि भी है, दोनों है। एक बार देखा, 2 बार देखा, 10 बार देखा, फैक्ट्री में देखा, कारखाने में देखा, चिमनी में देखा, कार में देखा कि धुआं निकल रहा है साइलेंसर में, तो अंदर आगे इंजन में अग्नि है, पेट्रोल जल रहा है,
अग्नि जली रही तभी तो पेट्रोल में से धुआं निकल रहा है जलने पर। तो 10-20 बार आपने देख लिया कि जहाँ धुआं होता है वहाँ अग्नि अवश्य होती है। क्या बिना अग्नि के धुआं हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो अग्नि और धुआं दोनों चीज़ों को बार बार देखा, 10, 20, 50 बार देखा। बार बार देखने से आपको समझ में आया कि इन दोनों में कुछ संबंध है, इन दोनों में संबंध है, कारण कार्य संबंध। कौन सा? तो कल भी बताया था कारण कार्य संबंध। जिससे कोई वस्तु उत्पन्न हो, जिससे उत्पन्न हो उसको क्या बोलेंगे? कारण। और जो उत्पन्न हो वह कार्य। आटे से रोटी बनाएंगे तो आटा क्या कहलाएगा? कारण। और रोटी? अग्नि से धुआं उत्पन्न होता है तो अग्नि को क्या बोलेंगे? कारण। और धुएं को? तो आपने 10-20 बार देख लिया कि जहाँ जहाँ अग्नि धुआं होते हैं दोनों, तो वहाँ पर धुआं होता है तो वहाँ आग ज़रूर होती है, क्योंकि नियम है कारण के बिना कार्य नहीं हो सकता। 20 बार देख लिया। अब 21वीं बार आप कहीं गांव से जंगल से गुजर रहे थे तो देखा थोड़ी दूरी पे धुआं उठ रहा है, पेड़ों के पीछे धुआं उठ रहा है। तो धुआं देखकर आपने क्या समझ लिया? आग लगी। आग नहीं देखी, धुआं देखा। तो धुआं तो आँख से देख लिया, इसको बोलेंगे प्रत्यक्ष। धुएं का तो प्रत्यक्ष हो गया। धुएं का तो क्या हुआ? प्रत्यक्ष। और आग को तो देखा ही नहीं, बिना ही देखे समझ लिया कि यहाँ आग लगी है, क्योंकि आग के बिना धुआं होता ही नहीं है। आपको नियम पता ही है, पहले 10 बार 20 बार प्रत्यक्ष कर चुके हैं। तो आपने अब बिना अग्नि को देखे जान लिया कि यहाँ अग्नि है। इसका नाम है अनुमान। क्या नाम है? अनुमान। तो ये कारण कार्य संबंध के आधार पर, और भी अनेक संबंध हैं, उनके आधार पर ये अनुमान का व्यवहार चलता है। एक चीज़ को देख लेते हैं और दूसरी को बिना देखे जान लेते हैं, इसको अनुमान कहेंगे। धुआं देखकर अग्नि का अनुमान कर लिया, पुत्र को देखकर माता पिता का अनुमान कर लिया कि बेटा है तो कोई माता पिता भी होंगे। क्या बिना माता पिता के भी होता है? ऐसे तो नहीं होता ना। तो इस तरह से बहुत जगह पर हम अनुमान कर लेते हैं। खूब काले घने बादल इकट्ठे हो गए तो जो अच्छे किसान लोग हैं, जिनको लंबा अनुभव है, वो बादल देख के पहचान लेते हैं कि बस अब थोड़ी देर में वर्षा होगी। तो इस प्रकार से ये दूसरा है अनुमान प्रमाण। हाँ, अब बोलिए। धुआं तो फैक्ट्री में से भी निकलता है तो? हाँ, तो फैक्ट्री में आग नहीं होती क्या? बिना आग के धुआं होता है फैक्ट्री में? कभी देखी है फैक्ट्री? देखी है ना, वहाँ आग होती है या नहीं? बस तो फिर आग तो होगी, आग के बिना तो धुआं होगा नहीं, चाहे फैक्ट्री में हो, कारखाने में हो, कार में हो, चूल्हे में हो, कहीं भी हो। ठीक है, तो ये अनुमान प्रमाण हो गया। अब तीसरा है उपमान प्रमाण। उपमान का अर्थ है उपमा देकर समझाना। उपमा, उदाहरण, एग्जाम्पल। कई चीज़ें हम उपमा देकर, एग्जाम्पल देकर समझाते हैं। गांव में कोई नगर का व्यक्ति, बम्बई का व्यक्ति गांव में गया और उसने गांव के एक व्यक्ति से पूछा, भाई आपने लता जी की आवाज़ कभी सुनी है? बोला नहीं। कैसी होती है? बोला मैंने तो सुनी नहीं कभी, तो मुझे बताओ कैसी होती है। तो बम्बई वाले व्यक्ति ने गांव वाले व्यक्ति को बताया, जैसी कोयल की आवाज़ होती है। कोयल की आवाज़ सुनी है? तो उसने कहा हाँ सुनी है, वो तो कई बार सुनी है, गांव में बहुत बार सुनते रहते। तो कोयल की आवाज़ मीठी होती है? बोले हाँ, कि जैसी कोयल की आवाज़ मीठी होती है वैसे ही लता जी की आवाज़ भी मीठी होती है। अब लता जी की आवाज़ समझा दिया। किस उदाहरण से? कोयल के। ये कोयल की उपमा देकर लता जी की आवाज़ को समझा दिया। इसको उपमान प्रमाण कहते हैं। ठीक है। एक व्यक्ति ने पूछा, जी ईश्वर कैसा है? बोले सर्वव्यापक। बोले कैसा सर्वव्यापक? बोले जैसे आकाश सर्वव्यापक है। आकाश सर्वव्यापक है या नहीं?
क्यों जी? आकाश सर्वव्यापक है, ईश्वर भी ऐसे ही आकाश के समान सर्वव्यापक है। आकाश एक है या बहुत सारे? तो जैसे आकाश एक है ऐसे ही ईश्वर भी एक है। जैसे आकाश निराकार है ऐसे ही ईश्वर भी निराकार है। तो ये उपमान प्रमाण, उपमा उदाहरण एग्जाम्पल दे करके समझाना, ठीक है? उपमान प्रमाण समझ में आ गया? एक बच्चे ने नील गाय नहीं देखी थी, गाय तो गांव में देखी थी, नील गाय नहीं देखी। नहीं आ रहा, आवाज़ नहीं आ रही? अब देखिए, अब ठीक है? तो भी बढ़ाओ भाई। हैं? धुंधली, स्पष्ट नहीं है? अच्छा, बढ़ा देंगे अभी। ओम ओम ओम। अब देखिए, ठीक है? अब ठीक आ रही है? अच्छा, चलो ठीक है, धन्यवाद। तो एक बच्चे ने नील गाय नहीं देखी थी, उसने अपने पिताजी से पूछा नील गाय कैसी होती है? उसके पिताजी ने कहा जैसी गांव में गाय होती है, जैसी गांव में गाय देखी ना, गांव में तो ये अपना गाय का दूध पीते हैं, गाय तो देखी है। बच्चे ने कहा ये तो देखी है कि जैसी ये गाय होती है बस ऐसी ही नील गाय होती है, इससे मिलती जुलती होती है, 100% ऐसी नहीं होती पर इससे मिलती जुलती होती है। इस तरह से उपमा दे करके, गाय की उपमा देकर नील गाय को समझा दिया। तो इस प्रकार के बहुत सारे उपमान प्रमाण का प्रयोग हम करते रहते हैं। ये तीसरा हो गया। अब चौथा है शब्द प्रमाण। किसी सत्यवादी, परोपकारी, सत्य ज्ञानी व्यक्ति का वचन शब्द प्रमाण कहलाता है। सबका वचन शब्द प्रमाण नहीं होता, क्योंकि सारे लोग सत्यवादी नहीं होते, सब लोग सत्य ज्ञानी नहीं होते, उनको बहुत सारी भ्रांतियाँ होती हैं। तो जो व्यक्ति भ्रांति में है वो भ्रांति से गलत बात कहता है तो उसकी बात प्रमाण नहीं होती, उसकी वचन शब्द प्रमाण नहीं होगा। प्रमाण उसी का होगा जो व्यक्ति किसी वस्तु को ठीक ठीक जानता है, उसका ज्ञान ठीक है, फिर वो परोपकारी भी है, दूसरे को बताना भी चाहता है और वो सच बोलता है। तीसरी बात है वो सच बोलता है, झूठ नहीं बोलता। तो ऐसे व्यक्ति का जो वचन है वो शब्द प्रमाण कहलाता है। जैसे हलवाई है, वो मिठाई बनाता है, उसको मिठाई बनानी आती है या नहीं आती है ना? अच्छी आती है, ठीक ठीक आती है, बढ़िया आती है। समोसा, कचौरी, जलेबी सब चीज़ बनानी जानता है वो। और एक व्यक्ति आया उससे पूछने सीखने, भाई मुझे भी समोसा बनाना सिखा दो, कचौरी बनाना सिखा दो, हैं लड्डू बनाना सिखा दो। बोले ठीक है, वो सिखाना भी चाहता है, तो उसका ज्ञान ठीक है कि समोसा, कचौरी, लड्डू कैसे बनेगा, जलेबी कैसे बनेगी, उसको ज्ञान ठीक है और वो बताना भी चाहता है, सिखाना भी चाहता है। अब जब वो ठीक ठीक सिखाएगा और कहेगा इतना मैदा लो, ऐसे गूँथो, पानी डालो, इसमें इतना मसाला बनाओ, आलू बनाओ, ये उबालो, ये करो, वो जो भी बताएगा वो सारी विधि बताएगा, तो उसका जो वचन है वो शब्द प्रमाण होगा। अगर व्यक्ति रोगी हो जाए और डॉक्टर साहब के पास जाए तो डॉक्टर साहब बताएंगे कि ये दवाई खाना, सुबह दोपहर शाम 3 बार खाना, और ये चीज़ नहीं खाना, परहेज़ करना, 3 दिन दवा खाओ, चौथे दिन फिर आना। तो डॉक्टर का वचन कौन सा प्रमाण? शब्द प्रमाण। आपने इलेक्ट्रॉन देखा है? नहीं देखा। साइंस पढ़ी, कॉमर्स क्या पढ़ा? साइंस पढ़ी ना। तो साइंस में इलेक्ट्रॉन के बारे में आप जानते हैं? जानते हैं। उसमें नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव? नेगेटिव। आपने देखा? नहीं देखा। कैसे पता चला? इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है, कैसे पता चला? शब्द प्रमाण। आप कहेंगे हमारी किताब में लिखा है, हमारी पुस्तक में लिखा है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रल में कुछ नहीं है, वो न्यूट्रल है। तो ये शब्द प्रमाण से पता चलता है ईश्वर है या नहीं है।
है जी? है? आपने देखा है? नहीं देखा, किताब में पढ़ा है, वेद में लिखा है, ईशावास्यम इदम सर्वम लिखा है ना। तो आपने किताब पढ़ के जान लिया। ये कौन सा प्रमाण है? ये शब्द प्रमाण है। और सृष्टि को देखकर अनुमान कर लिया कि सृष्टि बहुत बुद्धिमत्ता से बनी है। तो जो चीज़ बुद्धिमत्ता से बनी है, क्या वो अपने आप बन सकती है जी? आप लोग रोटी बनाते हैं, क्या रोटी अपने आप बनती है? नहीं बनती ना, कोई बुद्धिमान बनाते हैं। जैसे रोटी अपने आप नहीं बनती, वो बुद्धिपूर्वक रचना है, तो उसको बनाने वाला कोई बुद्धिमान व्यक्ति चाहिए जो ठीक व्यवस्था से बुद्धिपूर्वक रोटी को बनाता है, स्कूटर को बनाता है, कार को बनाता है, हवाई जहाज़ को बनाता है, रेलगाड़ी बनाता है। वो बुद्धिमान लोग होते हैं। अपने आप नहीं बनता कुछ भी। अपने आप तो इतनी सुई भी नहीं बनती, इतनी छोटी सी पतली सुई भी अपने आप नहीं बनती, वो भी बहुत बुद्धिमत्ता से बनाई जाती है। जब अपने आप कुछ भी नहीं बन रहा, सब कुछ बुद्धिमत्ता से बनाया जा रहा है, और अपने आप नहीं बन रहा, कोई बना रहा है। बहुत सारे व्यक्तियों को आपने देख भी लिया। हलवाई को देख लिया, वो मिठाई बना रहा है। दर्जी को देखा, वो कपड़े सिल रहा है। सुनार को देखा, आभूषण बना रहा है। लोहार को देखा, वो हथियार बना रहा है। कुम्हार को देखा, वो घड़े बना रहा है। तो इन सारी घटनाओं को देखने से आपको पता चल गया कि जो वस्तु बुद्धिमत्ता से बनाई जाती है वो अपने आप नहीं बनती, कोई बनाने वाला होता है। बस इसी नियम से आपने सृष्टि को देखा, मनुष्य का शरीर देखा, कुत्ते का, गधे का, बकरी का, भेड़ का, वृक्षों का, सारी पदार्थों को देखा, और ये विचार किया कि क्या ये वस्तुएं बुद्धिमत्ता से बनाई गई हैं या नहीं। क्यों जी? क्या ये बुद्धिमत्ता से बनाई गई हैं? तो अगर ये बुद्धिमत्ता से बनाई हैं तो कोई बनाने वाला होगा। इसका नाम अनुमान प्रमाण। जैसे ये माइक्रोफोन है, ये बुद्धिमत्ता से बनाया गया, क्या इसका बनाने वाला आपने देखा? नहीं देखा, फिर आपने अनुमान से जान लिया कोई है बनाने वाला। ऐसे ही शरीर है, मनुष्य का शरीर भी बहुत बुद्धिमत्ता से बना है। देखो हाथ कैसे चलता है, घुटना भी चलता है, कंधा भी चलता है, चारों ओर चलता है। मनुष्य लोग शायद ऐसा अब तक कोई चीज़ नहीं बना पाए जो चारों ओर घूमता हो। इधर भी घूमता है, इधर भी घूमता है, दाएं भी चलता है, बाएं भी चलता है। ऐसी कोई चीज़ बनाई अभी तक मनुष्य ने? नहीं बनी। और देखो ये कितनी साइंटिफिक चीज़ है। हाथ दाईं तरफ भी चलता है, बाईं तरफ भी चलता है, ऊपर भी जाता है, नीचे भी चलता है। तो ये बुद्धिपूर्वक रचना है। इससे पता चलता है कि इसका भी कोई बनाने वाला है। ये अनुमान प्रमाण है। इस तरह से हम बहुत सारी चीज़ों को अनुमान प्रमाण से समझ लेते हैं, बहुत सारी चीज़ों को शब्द प्रमाण से, बहुत सारी चीज़ों को प्रत्यक्ष भी देख लेते हैं। कल हमारी बात चल रही थी, हाँ भाई सुनो, कल बात चल रही थी ना, अगला जन्म होता है या नहीं होता है? चलो अब बता देते हैं, अगला जन्म होता है या नहीं होता है। अब अगला जन्म देखा तो है नहीं किसी ने। तो मैं कल बता रहा था, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जब हम पूछते हैं विद्यार्थियों से, तो 10% विद्यार्थी 100 में से 10 स्वीकार करते हैं कि हाँ अगला जन्म होता है। बाकी 50 तो नहीं मानते, 40 वाले संशय में। तो हम उनको इस ढंग से बताते हैं, अनुमान प्रमाण से। अब प्रत्यक्ष तो याद नहीं रहता ना। प्रत्यक्ष तो जो सामने चीज़ है उसी को देख सकते हैं। जो चीज़ इंद्रियों से कनेक्टेड है, जिनका इंद्रियों से सीधा संबंध होता है, उन्हीं चीज़ों को हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं। जो चीज़ें हमारी इंद्रियों के सामने नहीं हैं, दूर हैं, उनका प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। दिल्ली यहाँ से काफ़ी दूर है, 80 किलोमीटर दूर है। तो अब यहाँ बैठ के सीधा तो दिल्ली को नहीं देख पाएंगे, कलकत्ता भी नहीं देख पाएंगे, बम्बई आदि दूर दूर की चीज़ें। तो जिन चीज़ों से इंद्रियों का सीधा संपर्क नहीं होता, उनका प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। ऐसे ही पिछले जन्म की बात तो गई, अब उसको हम सीधा आँख से नहीं देख सकते, इसलिए उसका प्रत्यक्ष तो होगा नहीं। अनुमान कर सकते हैं, शब्द प्रमाण भी कर सकते हैं। शब्द प्रमाण में तो लिखा ही है, न्याय दर्शन में भी लिखा है, पुनरुत्पत्ति ही प्रेत्यभावः। दोबारा जन्म लेना, इसको पुनर्जन्म प्रेत्यभाव कहते हैं। वो तो शब्द प्रमाण हो गया, वेदों में भी लिखा है।
असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्महनो जना। ये पुनर्जन्म की बात, ये शब्द प्रमाण से। पर शब्द प्रमाण से लोगों पर इतना प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि लोगों की श्रद्धा नहीं है, वेदों को मानते नहीं, इसलिए उन पर इतना प्रभाव नहीं पड़ता। अनुमान प्रमाण थोड़ा ज़्यादा छूने वाला है, वो ज़रा टच करता है, इसलिए उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। तो चलिए अनुमान से देख लेते हैं पुनर्जन्म होता है या नहीं होता। हाँ भाई, मैं आपसे सवाल पूछूंगा, छोटे छोटे 2-3 सवाल, ठीक ठीक उत्तर देना, गड़बड़ नहीं करना, ठीक है। आपको मनुष्य का जन्म मिला, बैठे रहो, मनुष्य जन्म मिला, ये मुफ्त में मिला या कोई कर्मों का फल है? कर्मों का फल। राइट, ठीक दिया आपने उत्तर, ये शरीर कर्मों का फल है, ठीक है ना। दूसरा सवाल, कर्म पहले किया जाए फल बाद में दिया जाए, ये नियम ठीक है या फल पहले दिया जाए कर्म बाद में किया जाए? कौन सा नियम ठीक है? कर्म पहले किया जाए, फल बाद में। बिल्कुल ठीक है, आपने दोनों उत्तर ठीक दिए। क्यों जी, ठीक है ना, आपको स्वीकार है? हाँ, सही उत्तर दिए ना। ये शरीर मुफ्त में नहीं मिला, ये कर्मों का फल है। कर्म पहले किया जाए फल बाद में दिया जाए, ये न्याय है। बस तीसरा और आखिरी सवाल, ये शरीर कर्मों का फल है और आपको पैदा होते ही फल मिल गया, पैदा होते ही शरीर मिला ना, तो जिन कर्मों का फल ये शरीर है वो कर्म आपने कब किए थे? पिछले जन्म में। अब देखो, आपने बोला, मैंने तो कुछ नहीं बोला, मैंने कुछ नहीं बोला इसी ने बोला ना, कर्म कब किया पिछले जन्म में। और फल कब मिला? अगले जन्म। इस जन्म में। हो गए 2 जन्म, बस ऐसे हम समझा देते हैं। कोई ईमानदार हो तो फटाफट समझ जाए कि हाँ पुनर्जन्म होता है, कर्म किया पिछले जन्म में, फल मिला इस जन्म में, हो गए 2 जन्म। तो जैसे पिछले जन्म में कर्म किया उससे हमको इस जन्म में फल मिल गया, तो इस जन्म में भी कुछ कर्म करते हैं या नहीं करते हैं? तो इस जन्म के कर्मों का फल आगे मिलेगा या नहीं मिलेगा ना? ठीक है, तो इस बार तो मनुष्य बन गए, अगले जन्म में क्या बनना चाहते हैं, मनुष्य या कुछ और? सन्यासी। वैरायटी बहुत सारी है। सन्यासी, वाह, इस जन्म में नहीं, अगले में? जिसमें बन जाए। अच्छा, ये ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक बताया आप। अगर इसमें बन जाए तो इसमें भी बन सकते हैं, कोशिश करेंगे, और नहीं बने तो अगले जन्म में। तो सन्यासी बनने के लिए मनुष्य तो बनना ही पड़ेगा, या घोड़े भी सन्यासी बनते हैं गधे घोड़े तो नहीं बनते। सन्यासी बनना है, बहुत अच्छी बात है, बनो, इस जन्म में कोशिश करो, अगर इसी जन्म में बन जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो अगले जन्म में तो बनेंगे ही। चाहे इस जन्म में बने चाहे अगले में बने, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा। हाँ जी, क्या कहा? इसी जन्म में हम कर्म करते हैं और उसका फल इसी जन्म में। हाँ हाँ, ऐसा भी है, कुछ कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है, ये ठीक बात है। कुछ कर्मों का फल यहीं पर भी मिलता है, ये सही बात है। पर कुछ कर्म ऐसे हैं जिनका फल यहाँ नहीं मिला तो आगे मिलेगा। किया हुआ कर्म कभी बेकार नहीं जाएगा, फल तो ज़रूर मिलेगा। अच्छा कर्म किया तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म किया तो बुरा फल मिलेगा, फल तो मिलेगा। कुछ कर्मों का फल इस जन्म में, कुछ का अगले जन्मों में, जब भी समय आएगा तब मिलेगा। हाँ, तो अगली बार मनुष्य बनना आपको है तो फ्री में बनेंगे या अच्छे कर्म करने पड़ेंगे? बस, तो आज का लेसन याद कर लो, आज हमारी इस कक्षा का ये पाठ याद कर लो कि अच्छे काम करेंगे और मनुष्य बनेंगे। बोलो क्या कहा? अच्छे काम करेंगे, मनुष्य बनेंगे। बस हो गई बात, ठीक। सबको ये पाठ सबके लिए, सिर्फ इनके लिए नहीं। अच्छे काम करेंगे और आगे मनुष्य बनेंगे, और अगर अच्छे काम नहीं किए तो डिस्कवरी चैनल पर दिखाई देंगे फिर तो भगवान वहीं पहुंचा देगा, कोई गाय घोड़ा सुअर हाथी बनाएगा, फिर लोग हमको वहीं देखेंगे। बोलिए माता जी। ये तो अनुमान प्रमाण है कि कर्म किया पिछले जन्म में, फल मिला इस जन्म में,
ये तो अनुमान है। शब्द प्रमाण तो वेद का है। असुर्या नाम ते लोका, ये शब्द प्रमाण शब्दों में लिखा है कि जो बुरे काम करते हैं ईश्वर उनको सुअर कुत्ता सांप बिच्छू बनाएगा, ये शब्द प्रमाण। और जो हम बुद्धि से विचार कर रहे हैं ये अनुमान प्रमाण है। जैसे धुआं देखकर हमने बुद्धि से सोचा कि धुआं है तो नीचे क्या होना चाहिए, अग्नि। धुआं देखकर हमको क्या वस्तु याद आती है, अग्नि याद आती है। ऊंट गधा कोई याद नहीं आता। ऊंट गधा क्यों नहीं याद आता धुआं देखकर? ऊंट गधे का धुएं से संबंध नहीं है। जिस वस्तु का जिससे संबंध होगा वही तो याद आएगी। धुएं का अग्नि से संबंध है, इसलिए धुआं देखकर अग्नि याद आएगी और हम अग्नि का अनुमान कर लेंगे। वो क्यों याद आ रही है? क्योंकि 20 बार देख चुके हैं कि 20 बार अग्नि और धुआं इकट्ठे साथ साथ देखे थे हमने, इसलिए 21वीं बार जब धुआं देखेंगे तो अग्नि याद आएगी, इसलिए अग्नि का अनुमान हो जाएगा। बोलिए साहब। थोड़ा आवाज़ कम सुनाई दे रही, या तो आगे आ जाए, थोड़ा आगे आ जाइए। जैसे भौतिक संसार तो हम यहाँ देख रहे हैं। हाँ जी। आध्यात्मिक संसार के विषय में बताते हैं, मतलब यही है दूसरी जगह। आध्यात्मिक संसार मतलब उसमें क्या क्या है? भौतिक संसार तो जैसे हम यहाँ हैं। भौतिक तो ये दिख रहा है। आध्यात्मिक संसार से आप क्या कहना चाहते हैं, मैं समझा नहीं। तो जैसे भौतिक तो यहाँ दिख रहा है, वो कहाँ है या कैसे उसका आध्यात्मिक संसार कहाँ? आध्यात्मिक संसार का मतलब क्या, वो मैं समझा नहीं। आध्यात्मिक संसार से क्या वस्तु पूछ रहे हैं आप? मन, बुद्धि, इंद्रियां, पुनर्जन्म, परमात्मा, क्या पूछ रहे हैं? जैसा जितना मन ज्ञान है जी उतना ही बताया, और क्या बताया? नहीं, आपका प्रश्न ही समझ में नहीं आया, उत्तर क्या दूँ मैं? आपका प्रश्न तो समझ में आना चाहिए ना मुझे। आध्यात्मिक संसार जैसे भौतिक तो यहाँ दिख रहा है, आध्यात्मिक संसार कहाँ है? आपको समझ में आया आध्यात्मिक संसार क्या होता है? ठहरो ठहरो ठहरो, एक को बोल लगे। अरे आध्यात्मिक संसार होता क्या है पहले ये तो बताओ। वो तो बता नहीं रहे, खाली एक शब्द बता रहे आध्यात्मिक संसार, इससे क्या पता चलेगा? मैं कह रहा हूँ वो प्रश्न ही समझ में नहीं आ रहा। हाँ जी बोलिए। हाँ ठीक है। अरे यही है कहाँ, वो तो मैं भी समझ रहा हूँ। वो आध्यात्मिक संसार क्या है पहले वो तो बताओ। आध्यात्मिक संसार का 2-4 नाम तो बताओ, कोई कौन सी वस्तु है उसमें? हाँ बोलो जी। आपका चर्चा चला था भौतिक दुख और आध्यात्मिक दुख। हाँ। वैसे फिर आपने इसी को परिवर्तन किया था आगे, आध्यात्मिक सुख और भौतिक सुख। हाँ कोई आध्यात्मिक सुख को तो सुख बोलो ना, संसार क्यों बोल रहे हो? संसार का तो कोई समझ ही नहीं आ रही बात। सुखना वो वाक्यों को। हाँ तो फिर जब आपका प्रश्न ही गलत है तो मैं उत्तर क्या दूँ? प्रश्न समझ में तो आना चाहिए ना। बिना प्रश्न को समझे उत्तर कैसे दिया जा सकता है? आप पूछ तो रहे सुख के बारे में, शब्द बोल रहे संसार, ये तो भ्रांतिजनक है। अगर आपका प्रश्न है कि आध्यात्मिक सुख कहाँ होता है, अगर ये प्रश्न है, क्या ये पूछना चाहते हैं? आपसे अलग से बात करेंगे, बाद में बात करेंगे। आप फिर संसार पे आ गए, वो सुख शब्द तो बोलते नहीं। आपका प्रश्न स्पष्ट नहीं है, अलग से बात करेंगे आपसे, ठीक है? चलिए अब थोड़ा पाठ आगे बढ़ा दें, नहीं तो फिर पूरा नहीं हो पाएगा। थोड़ा आगे चलते हैं। तो प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण और शब्द प्रमाण, 4 तरह के प्रमाण हो गए, ठीक है? आगे चलते हैं। आगे है प्रमेय, दूसरा 16 पदार्थों में दूसरा पदार्थ है प्रमेय। एक बार 16 पदार्थों के नाम दोहरा लेना, मेरे पीछे पीछे बोलिए। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह स्थान। 4-5 दिन आपसे बार बार बुलवाऊंगा, कुछ तो याद करके जाओ, कम से कम 16 नाम तो याद करके जाओ।
चलिए, अब दूसरा है 16 में प्रमेय। तो प्रमेय उसे कहते हैं प्रमाण से जो वस्तु जानी जाए, उसका नाम है प्रमेय। तो न्याय दर्शन में 12 प्रमेय बताए हैं जिनको जानना आवश्यक है। 12 पदार्थों को, 12 प्रमेयों को जानना आवश्यक है, उसके बिना मोक्ष नहीं होगा। अगर ये 12 प्रमेय नहीं जाने तो मोक्ष नहीं होगा, और ये जान लिए तो हो जाएगा। इसलिए 12 प्रमेय छांट करके महर्षि गौतम जी ने सूत्र में बताए। तो पहला प्रमेय है आत्मा। हाँ जी, पहला कौन सा? आत्मा। आत्मा को मानते हैं आप? मानते हैं? दिखता है क्या आत्मा? दिखता नहीं, प्रत्यक्ष से तो नहीं दिख रहा, फिर अनुमान करो, या अनुमान करो या शब्द प्रमाण। तो शब्द प्रमाण में तो लिखा है वेदों में, ऋषियों ने भी लिखा है, दर्शनों में, उपनिषदों में, कि आत्मा एक चीज़ होती है, वो शब्द प्रमाण हो गया। आत्मा नित्य है, अजर अमर है, अणुमात्र है, कर्म करने में स्वतंत्र है, फल भोगने में परतंत्र है, ये तो शब्द प्रमाण हो। अब अनुमान से भी थोड़ा समझ लें। तो जैसे धुआं देखकर अग्नि का अनुमान करते हैं, जिससे अनुमान किया जाता है उसका नाम है लिंग। क्या नाम है? लिंग। और जिस वस्तु का अनुमान किया जाता है उसका नाम है लिंगी। क्या नाम? लिंगी। लिंग और लिंगी ऐसे दोनों का संबंध है। तो धुआं देखकर अग्नि का अनुमान किया, धुएं को क्या बोलेंगे? लिंग। क्या बोलेंगे? लिंग। जिससे आप अनुमान कर रहे हैं वो लिंग। तो धुएं से अनुमान कर रहे हैं, इसलिए धुएं को क्या बोलेंगे? लिंग। और किसका अनुमान किया धुएं से? अग्नि का। तो अग्नि को क्या बोलेंगे? लिंगी। इसी तरह से आत्मा है लिंगी, और इसका लिंग ढूंढना है कि कौन सा लिंग है जिससे आत्मा का अनुमान हो जाए। तो महर्षि गौतम जी ने न्याय दर्शन में 6 लिंग बताए आत्मा के। कितने बताए? 6। पहला है इच्छा। आपके अंदर इच्छा है जी? है ना? थोड़ी या ज़्यादा? एक इच्छा खत्म हो जाती है तो दूसरी आ जाती है। आपने उस टाइम बताया था ना, एक पूरी होती है 2 और आ जाती है, 2 पूरी होती हैं 4 और आ जाती है। ढेरों सारी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। ये जो ढेर सारी इच्छाएं हैं ना, बस यही तो गड़बड़ है, यही दुख का कारण है। जितनी इच्छाएं बढ़ती जाएंगी उतना दुख बढ़ेगा। इच्छाओं को पूरा करने से इच्छाएं घटती हैं या बढ़ती हैं? बढ़ती हैं। क्या किसी व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं? नहीं हो सकती। जो इच्छाएं पूरी नहीं हो पाई वो सुख देंगी या दुख देंगी? दुख देंगी। तो सारी बात साफ है, इच्छाएं पूरी करते जाओ, इच्छाएं बढ़ाते जाओ, दुखी होते जाओ। और दुख से बचना हो तो उल्टा करो, इच्छाएं कम करो, इच्छाओं को कम करें। जितनी इच्छा कम रखेंगे उतने कम दुखी, उतने ज़्यादा सुखी। जितनी इच्छाओं को कम करेंगे उतने ज़्यादा सुखी, जितनी इच्छा बढ़ाएंगे उतने ज़्यादा दुखी। अब दोनों रास्ते आपके सामने, जो आपको ठीक लगे उस पर चलिए। सुख बढ़ाना हो तो इच्छाओं को कम करें, दुख बढ़ाना हो तो इच्छाएं बढ़ाएं। तो इच्छा हमारे अंदर, सबके अंदर है। तो जहाँ इच्छा हो, ये लिंग है, जहाँ इच्छा हो वहाँ आत्मा है। बोलिए क्या कहा? ठीक है ना? तो मनुष्यों में इच्छाएं हैं, तो इसका मतलब मनुष्यों में आत्मा। क्या गाय में इच्छा है? तो वहाँ भी आत्मा है। घोड़े में, गधे में, सब में इच्छा है, तो सब में आत्मा है। क्या खंबे में इच्छा है? तो इसमें आत्मा। पंखे में इच्छा है? कार में, स्कूटर में, हवाई जहाज़ में, तो उसमें आत्मा। बस ये लिंग और लिंगी के नियम से पता चलेगा। तो जहाँ लिंग दिखाई दे वहाँ पर आत्मा, लिंगी आत्मा है। हाँ जी, हाँ पेड़ में भी है,
पेड़ में भी है आत्मा। अब आप कहेंगे इच्छा तो दिखती नहीं, वो हम दिखा देंगे, थोड़ी देर में दिखा देंगे। पहले थोड़ा सूत्र की 6 बात समझ लें, फिर पेड़ में भी दिखा देंगे। अच्छा, दूसरी बात है द्वेष। इच्छा के बाद दूसरा लिंग क्या है? द्वेष। हाँ बोलिए। हाँ, एक ही चीज़ है। लिंग से लिंगी का पता चलता है, तो कहीं कारण को देखकर कार्य का पता चलता है, कहीं कार्य को देखकर कारण का पता चलता है। तो जिसको देखेंगे वो होगा लिंग, और जो जाना जाएगा बिना देखे वो लिंगी। तो ये दोनों तरह की व्यवस्था है, कहीं कारण से कार्य का ज्ञान होता है, कहीं कार्य से कारण का भी होता है। तो जिससे भी होगा उसको लिंग बोलेंगे। ठीक बात है जी। ये आत्मा के लिंग हैं, सारे गुण नहीं हैं। गुण भी हैं पर सारे के सारे अपने गुण नहीं हैं, कुछ बाहर से भी उधार ले रखे हैं। इसलिए हम गुण शब्द में थोड़ा संकोच कर रहे हैं। जानबूझ के मैं गुण नहीं बोल रहा, इसीलिए नहीं बोल रहा कि 6 में से 2 लिंग ऐसे हैं जो उसके अपने नहीं हैं, वो बाहर से ले रखे हैं। तो लिंग ऐसे होते हैं जो अपने भी हों और बाहर के भी हों, सब घुले मिले होते हैं, उसको बोलते हैं लिंग। हाँ जी, फिर सुनिए। हाँ, चिन्ह होते हैं ना, उस चिन्ह से वो चीज़ पहचानी जाती है। अब वो जो चिन्ह है वो उसका अपना भी गुण हो सकता है और बाहर से उधार भी लिया हुआ हो सकता है, चाहे अपना हो चाहे बाहर का हो। वो चिन्ह का काम तो करेगा, उससे पहचान तो हो जाएगी कि आत्मा वहाँ है या नहीं है, पहचान तो हो जाएगी, पर वो ज़रूरी नहीं है कि उसका अपना ही गुण हो। अभी मुझे थोड़ी बात पूरी करने दीजिए, फिर पूछिए, पूरी सुन लीजिए एक बार। तो एक लिंग है उसका इच्छा, जहाँ जहाँ इच्छा हो वहाँ वहाँ आत्मा है, ठीक है। दूसरा लिंग है द्वेष, जहाँ जहाँ द्वेष हो वहाँ वहाँ आत्मा है, जहाँ जहाँ धुआं हो वहाँ वहाँ अग्नि है। तो इसी तरह से जहाँ जहाँ द्वेष हो वहाँ वहाँ आत्मा है। 2 कुत्तों के बीच में एक रोटी डाल दीजिए, फिर देखिए क्या होगा, झगड़ा होगा ना। क्यों होगा? उनमें द्वेष, इसीलिए झगड़ते। 2 कुत्तों में रोटी डालो, झगड़ेंगे। 2 कुत्ते लड़ते हैं, 2 बकरियां लड़ती हैं, 2 भैंसें लड़ती हैं, 2 गौएँ लड़ती हैं, 2 मनुष्य लड़ते हैं, सब लड़ते हैं। तो जो लड़ते हैं जिनमें द्वेष है वहाँ वहाँ आत्मा है। और 2 कारों के बीच में 10 लीटर पेट्रोल रख दीजिए, फिर वो झगड़ेंगी। क्यों? उनमें द्वेष नहीं है। 2 मोटरसाइकिलें झगड़ा नहीं करेंगी, 5 लीटर पेट्रोल रख दीजिए, वो झगड़ा नहीं करेंगी। क्यों? उनमें द्वेष नहीं है। जब द्वेष नहीं है तो आत्मा भी नहीं है। जहाँ जहाँ द्वेष है वहाँ वहाँ आत्मा है। ठीक है, 2 बात हो गई। तीसरी, प्रयत्न। तीसरा लक्षण क्या है? प्रयत्न। जहाँ जहाँ प्रयत्न हो वहाँ वहाँ आत्मा है। प्रयत्न का मतलब है स्वयं गति करना। क्या बोला? हाँ, स्वयं करना। गति तो दूसरे के धक्के से भी हो जाती है, दूसरे के धक्के से नहीं, खुद अपनी गति होनी चाहिए, उसका नाम है प्रयत्न गुण। चींटी स्वयं चलती है या उसको धक्का मारना पड़ता है? अपने आप चलती है। और बकरी, वो भी अपने आप चलती है। और आप और हम मनुष्य, हम भी अपने आप चलते हैं, हमको धक्का थोड़ी मारना पड़ता है। जैसे बस को धक्का मारना पड़ता है, बस खराब हो जाती है, कार को धक्का मारना पड़ता है, हमको धक्का नहीं मारना पड़ता। तो जहाँ धक्का नहीं मारना पड़ता, स्वयं गति होती है, इसका नाम है प्रयत्न। जहाँ जहाँ प्रयत्न हो वहाँ वहाँ आत्मा है। तो कुत्ता, गधा, घोड़ा, बकरी, ये सब स्वयं चलते हैं, मनुष्य भी स्वयं चलता है, इनमें प्रयत्न गुण है, इसलिए आत्मा है। 3 हो गए। चौथा, सुख की अनुभूति करना। बोलिए। 5वां गुण, 5वां लक्षण, दुख की अनुभूति करना। क्या आप सुख दुख की अनुभूति करते हैं? अगर करते हैं तो आप में आत्मा है। कुत्ता सुख की अनुभूति करता है तो उसमें आत्मा है। क्या कुत्ता दुख का अनुभव भी करता है? उसमें आत्मा है। और मोटर कार दुख का अनुभव करती है? सारा दिन धूप में खड़ी रहेगी, दुखी नहीं होगी, गर्म हो जाएगी, टूट जाएगी, गल जाएगी, सड़ जाएगी, बिगड़ जाएगी, पर वो दुखी नहीं होगी। तो जो दुखी नहीं होता वो जड़ पदार्थ, जो दुखी होता है वो चेतन आत्मा।
ठीक है। तो गाय घोड़े कुत्ते सब सुखी भी होते हैं, दुखी भी होते हैं, इनमें सब में आत्मा है। ये सुख और दुख जो दो लक्षण बताए, हाँ माता जी सुनिए, सुख और दुख दोनों लक्षण जो है ये आत्मा के अपने गुण नहीं है, इसलिए मैं गुण नहीं बोल रहा था इसको, ये प्रकृति से उधार ले रखे हैं। प्रकृति में सुख भी है और दुख भी है। सत्वगुण सुख देता है, रजोगुण दुख देता है, वो तो प्रकृति के गुण है, सत्वगुण रजोगुण। तो प्रकृति से सुख भोगता है, प्रकृति से दुख भोगता है, इसका अपना सुख दुख नहीं है, इसका अनुभव, इसका अपना गुण तो है अनुभूति, ज्ञान। आगे छठा लक्षण आने वाला है। आत्मा के छठा लिंग है ज्ञान, बोलिए ज्ञान। तो जहाँ ज्ञान है, नॉलेज है, वहाँ आत्मा है। अब देखो हम बचपन से अब तक पढ़ते आ रहे हैं, सीखते आ रहे हैं, क्यों जी? आप भी पढ़ते हैं ना, स्कूल जाते हैं नहीं, पढ़ते हैं ना, रोज़ नई नई बात सीख कर आते हैं। तो जो सीखता जाता है उसमें ज्ञान है। मैं माइक्रोफोन से बोल रहा हूँ, करीब 1 घंटा हो गया, आप सुन रहे हैं, आपको कुछ ज्ञान हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना। इस माइक्रोफोन को भी कुछ हुआ? इसको कोई ज्ञान नहीं हुआ, क्योंकि इसमें आत्मा नहीं है। ज्ञान नहीं है तो आत्मा नहीं है। भले मेरे शब्द इसी में से जा रहे हैं आपके पास, इसी में से होके जा रहे हैं, पर इसने कुछ नहीं सीखा, एक अक्षर नहीं सीखा। और आपने बहुत सीख लिया, और बचपन से अब तक बहुत सारा सीख लिया, और हम आगे भी सीखते रहेंगे, जब तक जिएंगे तब तक कुछ ना कुछ सीखते ही रहेंगे। तो जिसमें ज्ञान है, जहाँ पर ज्ञान है वहाँ पर आत्मा है। पंखे में ज्ञान है? क्यों नहीं होता? आप कुत्ते को रोटी खिलाओ, ऐसे रोटी दिखाओ, वो पूंछ हिलाता हुआ आएगा, उसको ज्ञान है ना। और डंडा दिखाओ, फिर भाग जाएगा, उसको ज्ञान है, तभी तो भाग जाता है कि ये पिटाई होगी, वो भाग जाता है, उसको ज्ञान है ना ज्ञान। चींटी को भी ज्ञान है। यहाँ गुड़ रख दो, गुड़, थोड़ा सा गुड़ रख दो कहीं फर्श पे, और उसके 3 तरफ पानी डाल दो, गुड़ के 3 तरफ, एक तरफ सूखा रास्ता छोड़ दो, तो चींटी आएगी, गुड़ के पास जाएगी, उसको खुशबू आ जाती है ना, फिर वो आगे जाएगी तो पानी आएगा, पानी तो वो रुक जाएगी ना। वो सोचेगी कि ये रास्ता ठीक नहीं है, कोई और रास्ता ढूंढो, फिर वो रास्ता बदलेगी, ऐसे घूमेगी, फिर देखेगी यहाँ भी पानी है, फिर और रास्ता बदलेगी। उसमें ज्ञान है, इसलिए वो घूमती है, और जहाँ सूखा जगह होती है, सूखा रास्ता, वहाँ से पहुँच जाती है। उसमें ज्ञान है ना, है या नहीं? और एक कार चल रही है, एक सड़क पे जा रही है, आगे नदी है, और नदी का पुल टूटा हुआ है, और कार चल रही है रिमोट से, ड्राइवर कोई नहीं है, रिमोट कंट्रोल से कार चल रही है। तो क्या कार वहाँ जाके जब पुल टूटा हो तो कार रुक जाएगी? वो नहीं रुकेगी, वो तो कूद, सेंसर होगा तो रुकेगी, और सेंसर नहीं हो तो फिर नहीं रुकेगी, फिर तो कूद जाएगी नदी में, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान जिसमें है वहाँ आत्मा है, और जहाँ ज्ञान नहीं है तो वहाँ आत्मा नहीं है। क्यों जी? ठीक है ना। ये आत्मा की पहचान के 6 लक्षण हो गए। तो जहाँ जहाँ ये लक्षण मिले वहाँ पर आत्मा है, जहाँ ये लक्षण नहीं है तो वहाँ आत्मा नहीं है। अब चलो वृक्ष की बात करते हैं। हाँ जी बोलिए। प्रयत्न आत्मा करता है, प्रयत्न एक गुण है, ज्ञान भी गुण है। गुण द्रव्य धारण करता है, गुणों को द्रव्य धारण करता है, तो द्रव्य के सारे गुण हैं ये। ज्ञान भी, प्रयत्न भी, इच्छा भी, द्वेष भी, ये सारे अलग अलग गुण हैं और एक आत्मा के गुण हैं। पहले इच्छा करेगा, फिर प्रयत्न करेगा, और इच्छा से पहले ज्ञान होना चाहिए, तभी वो खाने की इच्छा करेगा। पहले ज्ञान करेगा क्या है ये वस्तु, जो थाली में आएगी पहले जानेगा ये क्या है, फिर पता चल गया अच्छी है, अनुकूल है, फिर इच्छा करेगा कि खानी चाहिए, फिर प्रयत्न करेगा, फिर उठा के ऐसे खाएगा, ऐसे चलेगा। वो तो फिर प्रयत्न से कर्म उत्पन्न होगा। प्रयत्न कारण है, कर्म उसका कार्य है। वैशेषिक दर्शन में प्रयत्न को कारण बताया और कर्म को कार्य बताया। ठीक है, हाँ चलो 2 मिनट में बात पूरी कर दें वृक्ष वाली। तो ये 6 के 6 लक्षण वृक्ष में भी हैं।
इच्छा द्वेष आदि कैसे हैं सुनिए। आप लोग भोजन खाते हैं, हाँ या ना? इच्छा होती है तब खाते हैं या बिना इच्छा के खाते हैं? इच्छा हो तो खाते हैं। अगर एक व्यक्ति भोजन खा रहा है तो आप क्या समझ लेंगे, इसमें इच्छा है या नहीं है ना? तो अब बताइए, वृक्ष भूमि में से अपना भोजन खाता है या नहीं खाता है? अगर वो खा रहा है तो मतलब उसमें इच्छा है। बोलिए, इच्छा समझ में आई? वृक्ष में इच्छा है, सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया? अब आगे चलो। इच्छा जो होती है वृक्ष की कि मैं ये भोजन खा लूँ, क्या बिना ज्ञान के आप खाते हैं? पहले देखते हैं ना क्या है। ये खाने का है, जो खाने का है मिठाई है खा लेंगे, और कचरा है तो नहीं खाएंगे, छोड़ देंगे। मिठाई खाने की इच्छा है, उसको खा लेंगे, और जिसको छोड़ दिया उससे द्वेष है, ये कचरा है, हटाओ इसको, ये नहीं खाना। तो जिसको छोड़ देंगे उसमें द्वेष है, जिसको खा लेंगे उसकी इच्छा है। अब वृक्ष अपने अनुकूल भोजन खा लेता है और प्रतिकूल परमाणुओं को छोड़ देता है, उसमें द्वेष भी हो गया। इच्छा भी सिद्ध हो गई, द्वेष भी सिद्ध हो गया, और पहले ज्ञान सिद्ध हो गया। अगर उसको पता ही ना हो कौन सा परमाणु खाना है और कौन सा छोड़ना है, तो वो कैसे निर्णय करेगा क्या खाऊं और क्या छोड़ूं? तो ज्ञान भी सिद्ध हो गया, इच्छा भी हो गई, द्वेष भी हो गया। हाँ बताऊंगा, अभी 3 तो हो गए, चौथा है प्रयत्न। आप थाली में से भोजन उठा के यूँ खाते हैं, हाँ या ना? ये क्या है? ये प्रयत्न है। तो वृक्ष भी ज़मीन में से भोजन खींचता है, जड़ों के द्वारा भोजन खींचता, ऊपर तक पहुंचा देता है, खींच करके ऊपर टहनी तक पहुंचा देता है। तो ये प्रयत्न भी है उसमें। 4 हो गए। अब रह गया सुख और दुख। तो सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समुल्लास में लिखा है कि वृक्ष जो है वो आंतरिक सुख दुख की अनुभूति करते हैं। महर्षि मनु जी ने लिखा है मनुस्मृति में। उसी के आधार पर महर्षि दयानंद जी ने लिखा है कि वृक्ष जो हैं ये आंतरिक सुख दुख की अनुभूति करते हैं, और ये कर्मों का फल है। कर्मों का अंतिम फल तो सुख और दुख है। अगर वृक्ष को सुख दुख ना हो तो फिर कर्मफल क्या हुआ? फिर तो कर्मफल बनेगा ही नहीं ना। ये कर्मों का फल है, 9वें समुल्लास में लिखा है। तो इससे पता चला कि वृक्ष सुखी भी होता है, दुखी भी होता है। हाँ, बस इतनी बात है, ये आंतरिक सुख दुख की अनुभूति करता है, बाहर की नहीं। देखिए, आंतरिक और बाह्य सुख दुख कैसा होता है उसको सुनिए। आप रात को सो गए, अच्छी बढ़िया नींद आई, पंखा भी ठीक है, टेम्परेचर भी ठीक है, गर्मी नहीं है, ठंडी भी नहीं है, बहुत अच्छा मौसम है, बढ़िया अच्छी गहरी नींद आई, 6 घंटा सोए, सुबह उठ के बोले वाह मज़ा आ गया, आज तो बहुत अच्छी नींद आई, तो मैं बहुत सुख से सोया। क्या आपने सोते समय सुख का अनुभव किया या नहीं? है जी, किया ना। ये आंतरिक अनुभूति है। उस समय आप फाड़ फाड़ के पिक्चर नहीं देख रहे थे, सोते समय आंखें नहीं खुली थी, कान नहीं खुले थे, वो सब बंद थे, अंदर अंदर अनुभूति कर रहे थे सुख की, बहुत अच्छी नींद आई, वाह मज़ा आ गया। तो जैसे निद्रा में ये सुख की अनुभूति आंतरिक अनुभूति है, और जब अच्छी नींद नहीं आई, मच्छर काटते रहे, लाइट चली गई, पंखा बंद हो गया, गर्मी लगती रही, फिर कहेंगे आज मज़ा नहीं आया, आज सोने में मज़ा नहीं आया है। बस ऐसे ही करवट बदलते रहे, अच्छी गहरी नींद नहीं आई, सुख नहीं मिला, तो उस दिन आपने दुख का अनुभव किया। ये निद्रा काल में जो दुख का अनुभव किया ये आंतरिक अनुभूति है। और जब बाहर से लड्डू मिठाई खाई तो ये बाहर का सुख है, और किसी ने बाहर से डंडा मारा फिर चोट लग गई, ये बाहर का दुख है। दोनों दुख सुख समझ में आ गए, आंतरिक और बाह्य। तो कुत्ते को डंडा मारो तो वो भी चिल्लाता है, वो बाहर का दुख है, और रोटी दो, ब्रेड दो, मक्खन दो, बड़ा खुश होकर खाता है, ये बाहर का सुख है। ऐसे वृक्ष को डंडा मारो तो वो चिल्लाता नहीं है, जैसे कुत्ता चिल्लाता है ना, डरता है, भागता है, चिल्लाता है, तो वृक्ष को डंडा मारो वो चिल्लाता नहीं है, उसको बाहर की अनुभूति नहीं है, लेकिन अंदर की अनुभूति है। जैसे हमको सोते समय आंतरिक सुख दुख की अनुभूति होती है, ऐसे वृक्ष को आंतरिक अनुभूतियाँ होती हैं, पर बाहर की नहीं होती। बाहर से उसको
मिठाई दिखाओ तो खुश नहीं हो जाएगा, और डंडा दिखाओ तो चिल्लाएगा नहीं, डरेगा नहीं, भागेगा नहीं, कुछ नहीं करेगा। जैसे कुत्ता करता है ना रिएक्शन, ऐसा वृक्ष कोई रिएक्शन नहीं करता। हाँ, वो इक्के दुक्के अलग अलग व्यवस्था है। छुई मुई को छुएंगे ना तो छूने से वो सिकुड़ता है, वो उसका एक रिएक्शन है। वो एक आध अपवाद ऐसा है, कुछ कुछ अपवाद हैं, बाकी मुख्य रूप से वो आंतरिक अनुभूतियाँ करते हैं। आंतरिक अनुभूतियाँ तो सभी करते हैं, सारे वृक्ष। तो हमें तो यही सिद्ध करना था कि वो सुखी दुखी होते हैं, बस हमारी बात सिद्ध हो गई। आंतरिक होती होगी, हाँ, बाहर की अनुभूति नहीं है। हाँ जी, हाँ, जैसे वृक्ष को बांध रखा है सारा जीवन, चलना फिरना मना। जैसे किसी कैदी को जेल में डाल दें और एक कोठरी में बंद कर दें, तुम्हें बाहर नहीं आना, तो वो बेचारा बंधन महसूस करता है, दुखी होता है कि मुझे बाहर नहीं निकालते, मैं बाहर घूमना चाहता हूँ। तो जैसे वो बंधन का अनुभव करता है, दुख का अनुभव करता है, ऐसे वृक्ष अंदर अंदर तो दुखी होता है कि मुझे यहीं खड़ा कर दिया, अब मैं हिल नहीं सकता। कुत्ते तो फिर भी घूम लेते हैं आसपास, गाय घोड़े भी घूम लेते हैं, वो बेचारा सारा जीवन खड़ा ही रहता है। तो ये दुख का अनुभव तो होता है। अब समय को ध्यान में रखेंगे, समय समाप्त हो गया, शंका समाधान में लिख कर दीजिए, फिर शंका समाधान में बताएंगे। तो इस पाठ को यहाँ विराम देंगे। हमने 12 प्रमेयों में से आत्मा की बात थोड़ी सी समझने का प्रयास किया। आत्मा चेतन वस्तु है, वो कर्म करने में स्वतंत्र है, फल भोगने में परतंत्र है, और इच्छा आदि उसके लिंग हैं जिनसे उसकी सत्ता सिद्ध होती है, समझ में आती है। जहाँ जहाँ पर ये लक्षण हो वहाँ वहाँ आत्मा है, ऐसा समझना चाहिए। चलिए एक बार ओम का उच्चारण करेंगे।